हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय, इनका जो है वो हमारा ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 8.1 को जो है वो पढ़ने से पहले ये जो है वो त्रिकोणमिति का परिचय में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको जो है वो हम पहले जो है वो समझ लेते हैं। देखिए 8.1, 8.2, 8.3 में भी जो है वो आपको काम आएगा, यानी कि हर एक एक्सरसाइज में जो है वो इनको काम आएगा। जो अभी हम जो है वो आपको इनका जो है वो परिचय और प्लस में जो है वो इसमें जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाला है सब जो है वो आपको हम बताते हैं। तो ध्यान से जो है वो आप लोग जो है वो देखते रहिएगा। क्लियर? एक ही वीडियो में जो है वो सभी जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी और जो है वो हम फॉर्मूला भी जो है वो सब जो है वो लिखा देते हैं और इनको जो है वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इनको शॉर्ट ट्रिक्स से जो है वो कैसे याद करेंगे वो भी आपको हम जो है वो सब एक ही वीडियो में जो है वो बताने वाले हैं। तो देखिए वो त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको समकोण त्रिभुज जो है वो अच्छा से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो पहले हेडिंग में जो है वो लिख लीजिए समकोण समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये जो है वो हम समकोण त्रिभुज जो है वो हम किनको कहते हैं? तो ये तो आप जानते होंगे। समकोण त्रिभुज अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो जिस जो है वो त्रिभुज का जो है वो एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो और दो कोणों की जो है वो माप का योग जो है वो 90 के बराबर होगा, तब जाके जो है वो हम उनको क्या कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारा ये बनता है। ये जो है वो हमारा समकोण त्रिभुज, ये जो है वो इनका ये कोण जो है वो क्या है? तो 90 डिग्री है। और ये कोण ये जो है वो हमारा ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण मिला के जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 90-90 ये दोनों मिला के 90 हो गया और ये 90, तो 90-90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यही जो है वो यानी कि टोटल हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप जो है वो समकोण त्रिभुज जो है वो क्या बताइएगा? जिस कोण की माप जो है वो 90, एक कोण जो है वो 90 डिग्री हो और दो कोण की माप का योग जो है वो 90 डिग्री हो, तब हमें उसे जो है वो क्या कहेंगे? तो समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर? अब देखिए इनका नाम जो है वो दे दीजिए ए बी सी। क्लियर? अब देखिए बुआ ये जो है वो देखिए यहाँ पे ध्यान से जो है वो आपको देखना है। ये जो है पहले समझ लिए, ये जो है वो 90 डिग्री है। तो इनके जो है वो सामने वाली भुजा को हम जो है वो क्या कहते हैं? इस भुजा को जो है वो हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, जिनको इंग्लिश में हम हाइपोटेनस कहते हैं और इनको हम एच से जो है वो लिखते हैं। और देखिए बुआ ये जो है वो लाइन ये इधर आ रहा है, ये लाइन जो है वो इधर जा रहा है। तो ये दोनों लाइन के बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा, अर्थात हम जो है वो मान लेते हैं कि ये जो है वो दोनों लाइन के बीच जो है वो एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ भी जो है वो ले सकते हैं। तो हम जो है वो ले लिए कि इस दोनों के बीच में, यहाँ तो ये तो कन्फर्म है 90 डिग्री है, बट यहाँ पे तो कन्फर्म नहीं है। ये जो है वो दोनों कोण का माप जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान चलिए 30 होगा, ये 60 भी हो सकता है कि ना है। तो हम जो है वो ये एज्यूम कर लिए कि ये दोनों कोण के, ये जो है वो दोनों लाइन के बीच जो है हमारा कोण बन रहा है वो थीटा है। क्या है? तो थीटा है। अब ध्यान देना है आपको। तो अब जो है वो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगा, थीटा के जो सामने वाली भुजा होगा तो वो जो है वो हमारा लंब हो जाएगा। क्या होगा? लंब हो जाएगा। और ये जो है वो हमारा लंब हो गया। तो अब देखिए हम जो है वो मालूम चल गया कि ये जो है वो हमारा लंब है। तो लंब जो है वो यानी कि होगा, और ये लंब जो है वो आधार पे ही खड़ा होगा ना, तो इसीलिए ये भुजा जो है वो हमारा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। एक और बात आपको हम जो है वो क्लियर करवा देते हैं। अगर हम इस एंगल से जो है वो यानी कि मान चलिए यहाँ पे अगर जो है वो थीटा कोण बनता, इस एंगल से देखते तो ये हमारा लंब होता और ये जो है वो आधार होता। लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इनको जो है वो शॉर्ट में पीस लिखते हैं। आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, इनको हम जो है वो 20 लिखते हैं। तो ये जो है वो सब आपको जो है वो याद रखना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ही जो है वो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लागू होता है। किस में लागू होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो ये लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है वो आप लिख सकते हैं पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहता है ये कर्ण के स्क्वायर जो है वो, कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है हमारा लंब के स्क्वायर जोड़ ये आधार के स्क्वायर के जो है वो बराबर होता है। क्लियर? ये जो है वो हमारा इनके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है वो लंब स्क्वायर निकालेंगे, आधार को हम इस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो हमारा लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
तो लंब स्क्वायर आधार इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा जो है वह कर्ण स्क्वायर माइनस ये हमारा आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। वही में अगर आपसे जो है वो कोई पूछ लेगा कि बुआ बताइए आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर पूछेगा तो लंब इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस ये जो है वो हमारा लंब के स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड जो है वो हमारा रूट जो है वो चढ़ जाएगा। तो ये जो है वो तीनों फॉर्मूला जो है वो 8.1 में जो है वो ज़्यादा जो है वो यूज होने वाला है। क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो देखिए ये जो है वो पी है, एच है और ये बी है। तो एक बार हम जो है वो पी को जो है वो एच से भाग दे देंगे और ये जो है वो पी में ये एच में जो है वो पी से भाग दे देंगे और फिर बी में जो है वो हम पी से भाग दे सकते हैं, है कि नहीं। और फिर जाके जो है वो हम एच को जो है वो हम पी से भाग दे सकते हैं और बी से भी भाग सकते हैं। बी को जो है ये दोनों जो है वो हम भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट जो मिलता है उन्हीं का जो है वो नाम जो है वो हमारा पड़ता है, क्या पड़ता है, तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। और ये जो है वो हमारा ये जो है वो साइन, ये जो 6 को जो है वो हमारा जो है वो नाम जो है वो पड़ता है। तो वो हमारा होता है साइन होता है। देखिए हमारा जो है वो देखिए हम जो है वो पहले क्या करते हैं, एच ये जो है वो हम पी को जो है वो हम क्या करते हैं, तो पहले एच से जो है वो भाग दे देते हैं। तो ये जो है वो देखिए ये हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये जो है वो हम पी को एच से भाग दे दिए और फिर हम जो है वो पी को जो है वो 20 भाग जो है वो हम दे सकते हैं। क्लियर। अब देखिए एच ये जो है वो पी को जो है वो हम 20 भाग दे सकते हैं, तो ये जो है वो हमारा बी हो जाएगा ना। हाँ अब देखिए एच को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो एक बार पी से भाग दे सकते हैं और एच को जो है वो एक बार 20 जो है वो हम भाग दे सकते हैं। और ध्यान दीजिए अब जो है वो बी को जो है वो हम किन से जो है वो एक बार पी से भाग दे सकते हैं और बी को जो है वो हम एक बार एच से जो है वो हम भाग दे सकते हैं। तो अब देखिए बुआ परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस ये जो है वो क्या आया हुआ है, पी बट्टा एच आया हुआ है, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। इन्हीं का जो है वह त्रिकोणमिति में जो है वो हम इनका जो है वह नाम पड़ जाता है, साइन नाम पड़ जाता है। क्या पड़ता है, तो साइन जो है वह नाम, यानी कि साइन जो है वो बराबर फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस यानी कि लंब बट्टा में कर्ण। अब देखिए बुआ ये जो है वो पी बट्टा बी है, पी मतलब क्या हो गया, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार जो है वो इन्हीं का जो है वो नाम क्या पड़ता है, तो हमारा त्रिकोणमिति में जो है वो लंब बट्टा आधार इनका जो है वो नाम हमारा टेन का जो है वो नाम लंब बट्टा आधार होता है। अब देखिए वो एच बट्टा पी है, एच बट्टा पी ये जो है वो एच बट्टा पी ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये कर्ण बट्टा ये आधार है। तो इनका जो है वो नाम हमारा सेक जो है वो पड़ जाता है, क्या पड़ता है, तो सेक। अब देखिए एच बट्टा बी है, एच बट्टा बी है यानी कि कर्ण बट्टा जो है वह आधार है। ये जो है वो एच बट्टा पी था ना, यानी कि एच बट्टा पी कर्ण बट्टा जो है वो लंब, सॉरी ये जो है वो कर्ण बट्टा लंब जो है वो हमारा सेक नहीं, ये जो है वो हमारा ये कोसेक जो है वो इनका नाम पड़ता है, कोसेक पड़ता है। एच बट्टा पी है, एच बट्टा पी इनका जो है वो नाम हमारा सेक जो है वो पड़ता है। अब देखिए बी बट्टा पी है, ये जो है वो बी बट्टा पी आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा जो है वो हमारा क्या है, तो लंब है। तो इनका जो है वो नाम टेन पड़ जाता है। और बी बट्टा एच है, ये जो है वो बी बट्टा एच आधार बट्टा जो है वो कर्ण है, आधार बट्टा कर्ण जो है वो किनका नाम जो है वो पड़ जाता है, तो आधार बट्टा कर्ण ये जो है वो हमारा कोष का जो है वह नाम ये पड़ जाता है। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। तो ये जो है वो हमारा क्या वो त्रिकोणमिति रेशियो बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 साइन और ये कोस टेन ये जो है वो टेन और ये जो है वो बी बट्टा पी जो है वो टेन नहीं बल्कि ये जो है वो हमारा कोट होता है। तो ये जो है वो क्या होगा, तो ये कोट सेक कोसेक हो जाएगा। क्लियर। ये सब जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो हमारा यूज होने वाला है। क्लियर। अब यहाँ से जो है वो हम फार्मूला जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्या जो है वो फार्मूला तैयार कर सकते हैं सर, तो हमारा जो है वो देखिए यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो हम जो है वो इस एंगल से जो है वो देखेंगे तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में ये कर्ण, यानी कि जो है वो हमारा परपेंडिकुलर बट्टा ये हाइपोटेनस। यहाँ पे कोस थीटा बराबर ये जो है वो 8.1 में यूज होगा। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार आधार बट्टा में ये कर्ण होता है, आधार बट्टा में कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण यानी कि जो है वो बी बट्टा एच होता है। और टेन थीटा में जो है वो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा ये आधार बन जाएगा,
लंब बटा आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर बटा ये बेस, ये जो है वो मिलाते जाइएगा कहीं गलती नहीं हुआ हो, ये जो है वो हमको समझाने में। ये जो है वो साइन कोस्टेन हो गया। अब जो है वो हम कोसेक थीटा निकालते हैं। कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा ये लंब होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण जो है वो हमारा हाइपोटेनस h है और लंब जो है वो परपेंडिकुलर है। ये कोसेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है वो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा ये आधार होता है। क्या होता है? तो कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण हमारा क्या है? ये जो है वो कर्ण को जो है वो हम शॉर्ट में एच से लिखते हैं, बटा आधार यानी कि बी, एच बट्टा बी हो जाएगा। एच बट्टा ये बी हो जाएगा। साइन कोस टेन कोसेक सेक। अब जो है वो हमारा कोट का बारी आया हुआ है। तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में लंब होता है, आधार बट्टा में ये लंब होता है। आधार हमारा बेस कितना है बुआ? तो इनको जो है आधार को हम 20 लिखते हैं, लंब को जो है वो 20 लिखते हैं। तो ये बी बट्टा ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हम देखिए ये पी बट्टा एच हमारा क्या नाम था? साइन था। बी बट्टा ये जो है वो पी बट्टा बी है, तो पी बट्टा बी जो है वो टेन नाम हो गया। और देखिए कोसे ये जो है वो हमारा ये हो गया, और कोस थीटा में बी बट्टा एच था तो बी बट्टा एच हो गया। और देखिए कोसेक में जो है एच बट्टा पी था, तो ये जो है वो एच बट्टा पी कोसेक हो गया। सेक में जो है एच बट्टा बी था, ये जो है वो एच बट्टा बी सेक हो गया। और ये जो है वो बी बट्टा पी हमारा कोट था, तो ये जो है वो बी बट्टा पी। बिल्कुल हम जो है वो देखिए यही सब से जो है वो हम जो है वो ये रिलेशन जो है वो तैयार किए थे। तो ये सब जो है वो फॉर्मूला बन गया। इन सब को जो है वो आप याद रखिएगा। तो ये जो है वो इतना फॉर्मूला जो है वो 8.1 में जो है वो सफिशियंट है। क्लियर? 8.1 में जो है वो आपको इतना ही फॉर्मूला जो है वो इनको याद रखना है। अब देखिए इनको जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक से भी जो है वो इनको याद रख सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक हमारा है LAL लाल, ये जो है वो हमारा LAL लाल बट्टा काका, ये जो है वो फॉर्मूला, ये जो है वो लाल बट्टा काका से जो है वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है? L बट्टा के, देखिए वो हम आपको बता देते हैं। L का मतलब हो जाएगा लंब, L का मतलब क्या होगा? लंब। और के का मतलब हो गया कर्ण, ए का मतलब हो गया आधार। समझे? ए का मतलब आधार हो जाएगा। देखिए एल बट्टा के यानी कि लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण ये जो है वो हमारा साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये देखिए आधार बट्टा जो है वो कर्ण, ये जो है वो हमारा कोस का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये जो है वो लंब बट्टा जो है वो आधार, ये हमारा टेन का जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। अब हम नीचे से देखेंगे तो ये जो है वो हमारा इनका जो है वो ये कोसेक ये जो है कोसेक का फॉर्मूला होगा। और ये हमारा सेक का हो जाएगा। और ये हमारा कोट का हो जाएगा। तो ये सब जो है वो याद रखना है आपको। तो ये हमारा जो है वो 8.1 में जो है वो इतना ही आपको जो है वो बेसिक में जो है वो आपको याद रखना है। क्लियर? एग्जाम के जो है वो पॉइंट से। ठीक है? अब देखिए अब जो है वो 8.2 में जो है वो आपको बेसिकली मान सारणी ही जो है वो याद रखना है। देखिए हम 0 से लेकर 90 तक जो है वो मान सारणी जो है वो निकालना आपको हम बता देते हैं। आप जो है वो उनको याद जो है वो रखिएगा, तब जाके क्वेश्चन जो है वो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए हम जो है वो पहले जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो 6 गो त्रिकोणमितीय रेशो होता है। तो ये गो जो है वो हमारा साइन होता है, एक जो है वो कॉस होता है, और एक जो है वो हमारा टेन होता है, और एक जो है वो हमारा क्या होता है? तो कोसेक होता है, COSEC कोसेक होता है। एक जो है वो सेक होता है, और एक जो है वो हमारा कोट होता है। ये सब जो है वो आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो सबका जो है वो मान चलिए थीटा भी जो है वो दे देते हैं, थीटा भी जो है वो हम यहाँ पे लगाइए देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे सबका जो है वो मान हम जो है वो निकालने वाले हैं। तो ये हमारा थीटा होगा। क्लियर? इस साइड जो है वो हम एंगल जो है वो सबका जो है वो लिखने वाले हैं। तो ये जो है वो हम पहले जो है वो लिखते ही जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है वो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है ना, चलिए डब्बा जो है वो हम बना देते हैं, तब जाके जो है वो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये जो है वो हमारा 30 डिग्री हो गया, ये जो है वो हमारा 45 डिग्री हो गया, आगे जो है वो हमारा ये 60 डिग्री हो गया, और आगे जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? आपको जो है कुछ नहीं याद रखना है। देखिए आप जो है वो देखिए हम साइन का जो है मान कैसे निकालते जाते हैं। तो ये जो है वो 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4, हम जो है वो 0 1 2 3 4 जो है वो लिख दिए। अब जो है सब में 4 से जो है वो डिवाइड लगा दीजिए। तो 4 से जो है वो सब में भाग जो है वो लगा देना है। 4 से हम जो है वो भाग लगा दिए। अब सब में जो है वो रूट जो है वो चढ़ा दीजिए।
तो रूट से जो है वह जो भी मान आएगा वह साइन का मान ऑटोमेटिक जो है वह निकल जाएगा। क्लियर। सब में जो है वो हम रूट चढ़ा दिए। तो अब देखिए 0/4 इनका मान क्या होगा, 0 होगा। 1/4, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए वह ये जो है वह √2 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये जो है वह √3 और 2 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 4 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान √2/2। तो ये जो है वह कैंसिल होकर ये हमारा √2 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/√2 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान जो है वह 1 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो कोस थीटा जो है वो लिखने वाले हैं। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, इनका जो है उल्टा जो है वो लिखते जाइए। तो ये जो है वो हमारा 1 है, ये जो है वो हमारा √3/2 है, फिर ये 1/√2 है और ये 1/2 होगा और ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो tan थीटा, आप ये दोनों जो है वो भाग देते जाइएगा, जो मान आएगा वो हम लिख देंगे तो वो tan का मान हो जाएगा। तो 0/1 जो है वो क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। तो इनको हम इस चिन्ह से जो है वो लिख, सॉरी 0/1 जो है वो हमारा 0 के बराबर होगा। किन के बराबर होगा, तो ये जो है वह 0 के बराबर होगा। याद रखिएगा 0/1 रहेगा तो इनका मान 0 होगा। यहीं पे जो है वो 1/0 रहेगा, इनका मान हमारा अपरिभाषित हो जाता है। इनको हम इस साइन से जो है वो लिखते हैं। अब देखिए 1/2 और √3/2 है, तो 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ना इनको जो है वो भाग दे दीजिए ना। देखिए ये जो है वो 1/2 भागा ये √3/2 है, तो इनको हम भाग दे देंगे तो 1/2 गुना ये 2/ये √3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल दिया हमारा 1/√3 आएगा। तो इनका जो है वो मान हमारा 1/√3 आएगा। ये 1/√2 1/√2 कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। इनका मान हमारा √3 आएगा। ये देखिए 1/0 जो है हमारा क्या होगा, तो अपरिभाषित होगा। तो ये अपरिभाषित का साइन दे दीजिए। अब देखिए वो हम जो है वो इन सब का जो है वो मान हम लिखने जो है वह जा रहे हैं। इन सब का जो है वो मान क्या आएगा। अब देखिए कोसेक में जो है वो 0 को जो है वो पलट के जो है वो लिख देना है। सबको जो है वो इसको पलट के जो है वो लिख देना है। तो 0 को हम पलटेंगे, 0/1 को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/0 हो जाएगा। इनका मान क्या होता है, अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 है तो इनको हम पलट देंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1/√2 है, इनको हम पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। इनको हम पलटेंगे तो 2/√3 और 1 को हम पलटेंगे तो 1 के हो जाएगा। अब देखिए सेक में जो है वो लिखने के लिए अब जो है वो इनको हम जो है वो पीछे से जो है वो हम लिखते चलेंगे यहाँ से। ये जो है वो 1 2/√3 √2 2 अपरिभाषित, बस हो गया। अब देखिए tan को जो है वो हम ये जो है वो कोट क्या लिखेंगे, तो tan को हम जो है वो पलट के लिख देंगे। तो tan को जो है वो हम पलटेंगे तो ये 0 को पलटेंगे तो जो है वो 0/1 को पलटेंगे तो 1/0 अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। इनको हम पलटेंगे तो √3 ये हमारा 1 हो जाएगा। इनको पलटेंगे तो 1/√3। याद रखिएगा इन्फिनेटिव को जो है वो हम पलटेंगे तो ये हमारा जो है वो 0 रिजल्ट देगा। तो ये सब जो है वो आपको 8.2 में जो है वो काम देगा, बस इतना ही। अब देखिए 8 और जो है वो जो भी थोड़ा बहुत अगर बच गया होगा तो आपको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हम बता देंगे। क्लियर। अब जो है वो हम हमारा 8.3 में जो है वो यूज होने वाला है। 8.3 में जो है वो पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनका मान 1 के बराबर होता है। दूसरा हम जो है वो याद रखिएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये जो है वो tan स्क्वायर थीटा, इनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है। तीसरा में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये जो है वो कोट स्क्वायर थीटा, इनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अब देखिए यही तीनों जो है वो हम बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हम जो है वो इनसे जो है वो फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है वो हम निकाल लेंगे। तो ये कोस उधर चल जाएगा, तो ये 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा। यहीं पे अगर हम जो है वो साइन थीटा बराबर निकाल लेंगे तो ये हमारा रूट चढ़ जाएगा, ये 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे तो साइन इधर चल जाएगा, तो ये 1 माइनस ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर। यहीं पे अगर हम जो है वो कोस थीटा जो है वो निकाल लेंगे तो ये इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। ये सब जो है वो फॉर्मूला जो है वो देखिए एक ही फॉर्मूला से जो है वो सब फॉर्मूला निकाले हैं ना, उसी प्रकार आप इनसे भी जो है वो निकाल सकते हैं और जो है वो इनसे भी जो है वो इस तरीका जो है वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जहाँ भी हम क्वेश्चन यूज करेंगे, जहाँ भी जो है वो आपको यूज होगा तो आपको जो है वो हम बताते चलेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्लियर। ये जो है वो हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा हम जो है वो याद रखिएगा साइन
थीटा इंटू जो है वह कोसेक थीटा, इनका मान 1 होता है। कितना होता है? तो 1 होता है। यहीं पे अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालेंगे, कोसेक इसके नीचे में आ जाएगा तो ये 1 ये कोसेक थीटा हो जाएगा। कितना होगा? 1 कोसेक थीटा। अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये 1 ये जो है साइन इनके नीचे में आ जाएगा तो ये 1 ये साइन थीटा हो जाएगा। कितना होगा? तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला याद रखेगा। उसी प्रकार ये 5 में जो है वह सेक थीटा इंटू ये कोस थीटा, इनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसमें भी जो है वो आप सेक थीटा बराबर भी जो है वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं 1 ये कोस थीटा, और ये कोस थीटा बराबर जो है वो 1 ये सेक थीटा। क्लियर? ये सब जो है वो फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको। छठा में हमारा इसी प्रकार से फॉर्मूला होता है टेन थीटा इंटू ये कॉट थीटा, इनका मान 1 होता है। तो हम यहाँ से टेन थीटा बराबर निकाल लेंगे तो ये 1 ये कॉट थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा बराबर निकाल लेंगे तो 1 ये टेन थीटा हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये सब जो है वो आपको याद रखना है। दो जो है वो मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे जो है वो आप त्रिकोणमिति में जो है वो देखिएगा टेन थीटा, तो आप जो है वो आंख मूंद के जो है वह साइन थीटा बटा ये कोस थीटा वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरा हम जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये दोनों है। कोट थीटा जहाँ पे भी देखिएगा तो वहाँ पे जो है वो कोस थीटा बटा जो है वो साइन थीटा आपको चिपका देना है। क्लियर? अब देखिए जो है वो हमारा इनका जो है वो ये हमारा जितना भी फॉर्मूला था सब जो है वो आपको हम बता दिए। अब देखिए हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आपको जो है वो एकदम मक्खन की तरह जो है वो समझ में आएगा। तो अब देखिए इनका हमारा 1 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में जो है वो जिसका कोण जो है वो बी क्या है? तो समकोण है। ये सब जो है वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हर एक साल जो है वो 2 नंबर में पूछता है। कोण भी जो है वो क्या है? तो समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का जो है वो मान ज्ञात। ये साइन ए कोस से साइन सी कोस सी जो है वो हमें चाहिए। तो चलिए हर एक जो है वो क्वेश्चन में आप जो है वो एक फिगर जो है वो बना लीजिएगा, तब आपको जो है वो अच्छा जो है वो समझ में आएगा। यहाँ पे जो है वो हम एक फिगर बना लिए हैं। इनका जो है वो नाम हम रख देते हैं ए, जिनका कोण क्या है? बी जो है वो समकोण है तो BC। ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। AB जो है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC जो है वो दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर। हमारा जो है वो AC निकालेंगे। AC जो है वो हमारा क्या है? तो कर्ण है। हम जो है वो पहले कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि दिया है, क्या लिखना है बुआ? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो हमारा दिया हुआ है AB बराबर ये 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर ये 7 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो कर्ण पहले निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लगाएंगे, आपको सब फॉर्मूला बताए थे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये जो है वो होता है फॉर्मूला लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर। तो ये हमारा कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण हमारा क्या है? तो AC स्क्वायर है। AC स्क्वायर बराबर लंब हमारा ये AB स्क्वायर जोड़ आधार ये BC स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा AC स्क्वायर बराबर AB जो है कितना दिया हुआ है? 24। तो 24 स्क्वायर जोड़िए 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा AC जो है कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये AC स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 625 हो जाएगा। यहाँ से हम AC निकाल लेंगे तो ये अंडर रूट ये 625 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये AC बराबर कितना आएगा? तो 25। AC का मान कितना आ गया है? 25। ये जो है वो हमारा 25 जो है वो सेंटीमीटर जो है वो निकल गया है। तो हमारा फर्स्ट में जो है वो क्या फाइंड करना है? तो हमारा साइन ए साइन थीटा बराबर जो है वो आपको हम फॉर्मूला बताए थे। ये जो है वो फॉर्मूला होता है लंब बटा ये कर्ण होता है। क्लियर? तो आप कहेंगे सर लंब हमारा 24 है, कर्ण जो है वो 25 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं रे बउआ, नहीं रे। देखिए हमारा यहाँ पे एंगल में क्या है? यहाँ पे जब यानी कि यहाँ पे हम थीटा एंगल से जो है वो देखे थे, यहाँ पे एंगल में A है, तो हम जो है वो इस एंगल से जो है वो देखेंगे। तो इस एंगल से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? तो लंब होगा, और ये आधार हो जाएगा। ये कर्ण जो है वो हमेशा फिक्स रहता है और सबसे बड़ी भुजा ही रहता है। तो लंब हमारा 7 है, कर्ण जो है वो 25 है। तो ये हमारा 7/25 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर?
अब देखिए हमें जो है वो फाइंड करना है cos या cos थीटा बराबर फॉर्मूला हम आपको बताए थे, ये होता है आधार बटाम ये कर्ण होता है। तो आधार ये जो है इस एंगल देखेंगे तो ये हमारा लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो आधार हमारा क्या है 24 बटा कर्ण जो है वो 25 है। तो 24/25 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर में हम जो है वो साइन सी जो है वो निकालने वाले हैं। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटाम ये कर्ण होता है। अब देखिए वो 80 है, तो हम जो है वो अब इस एंगल से देखेंगे, तो इस एंगल से देखेंगे तो लंब हमारा जो है वो ये हो जाएगा कर्ण और ये आधार हो जाएगा। लंब हमारा 24 है, कर्ण 25 है, तो ये हमारा 24/25 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इनका जो है वो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें जो है वो cos सी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जो है वो यहाँ पे दूसरा का जो है वो ये हमारा बी नंबर जो है वो लिख दीजिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटाम ये कर्ण होता है। आधार इनका कितना दिया हुआ है, इस एंगल देखेंगे तो ये जो है वो लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण, तो ये हमारा जो है वो 7 दिया हुआ है। तो ये 7 बटा कर्ण जो है वो हमारा 25 है, तो 25 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर। अब ध्यान दीजिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आकृति 8.13, इस आकृति में जो है वो 10p माइनस कोट आर का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो जो पहले ये आकृति में दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा दिया है, हमारा क्या दिया हुआ है। तो ये पी क्यू बराबर 12, पी आर बराबर 13 दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा पी क्यू बराबर ये 12 सेंटीमीटर है तथा ये हमारा पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर ये हमारा दिया हुआ है। तब देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हम पहले आधार निकाल लेंगे। तो ये आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ये जो है वह कर्ण के स्क्वायर और माइनस ये जो है वह लंब के स्क्वायर जो है वो होता है। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार निकालेंगे तो इसीलिए हम जो है वो रूट दे दिए। अब देखिए वो रूट अंडर कर्ण जो है वो कितना दिया हुआ है 13, तो हमारा 13 का होल स्क्वायर और माइनस लंब जो है वो 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर, तो 13 का होल स्क्वायर 169 और माइनस 12 का होल स्क्वायर 144। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर जो है वह ये आधार निकल जाएगा। क्या निकलेगा बुआ, तो हमारा आधार जो है वह कितना निकलेगा, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आधार निकल जाएगा। ये जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया। हमें जो है वो 10p माइनस कोटार चाहिए, हम यहीं पे जो है वो निकाल लेते हैं, तब आपको फिगर भी दिखाई देगा। ये जो है वो हमें निकालना पड़ेगा 10p माइनस ये कोटार। टेन थीटा बराबर पहले फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इनका जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटाम जो है वह आधार होता है, लंब बटाम ये आधार, और कोट का जो है वह आधार और बटाम जो है वह लंब होता है। अब देखिए बुआ यहाँ पे एंगल में क्या है, पी है, तो हम जो है वो इस एंगल से देखेंगे। तो इस एंगल से देखेंगे तो ये वाला जो है वो लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 5 है, तो 5 बटा आधार जो है वो हमारा 12 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एंगल में क्या आर है, तो आर वाला इस एंगल से जो है वो देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे तो ये जो है वो लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 12 है, तो माइनस ये 12 और ये जो है वो हमारा इस एंगल से देखेंगे तो ये जो है वो हमारा लंब हो जाएगा ना, और ये वाला जो है वो आधार हो जाएगा। तो आधार हमारा 5 दिया हुआ है, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा कितना होगा, तो 5 हो जाएगा, बट्टा में जो है वो लंब हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 5/12 माइनस 5/12 ये कैंसिल होकर जो है वह 0 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 नंबर। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इनका हमारा 3 नंबर कहता है साइन ए बराबर जो है वो 3/4 दिया हुआ है, तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। चूंकि यहाँ पे फिगर नहीं बनाइएगा तैयो बन जाएगा। ये साइन ए बराबर ये 3/4 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आपको हम बताए थे, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो ये जो है वह साइन ए बराबर जो है वह लंब बटा ये हम कर्ण यहाँ लगाएंगे, बराबर ये 3/4 हो जाएगा, लंब हमारा 3 हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये जो है वो लंब जो है वो 3 हो जाएगा, कर्ण 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि लंब जो है वो हमारा कितना होगा 3
तथा और ये जो है वो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो 4 हो जाएगा। लंब कर्ण मालूम है तो हम जो है वो पहले आधार निकाल लेंगे, तब न जाके जो है वो कोस और ये जो है वो tan a का जो है हम फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। ये भी जो है वो a दिया हुआ है, ये भी दोनों जो है वो एंगल ए में जो है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर जो है वो इनका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये कर्ण के स्क्वायर और माइनस के ये जो है वो लंब के स्क्वायर होता है। तो ये हमारा जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये रूट अंडर कर्ण जो है वो हमारा 4 स्क्वायर माइनस लंब जो है वो 3 स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 तिया 9, 16 में से 9 जाएगा तो ये 7। देयरफॉर ये हमारा आधार जो है वो कितना निकल जाएगा, तो आधार जो है वो ये जो है वो रूट 7 जो है वो निकल जाएगा। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है वो हमारा ए जो है वो दिया हुआ, तो यहाँ पे ए दे दीजिए, बी और सी। ये कौन जो है वो 90 डिग्री। लंब हमारा जो है वो 3 है, कर्ण जो है वो 4 है, आधार हमारा रूट 7 निकला है। चलिए हम फिगर भी जो है वो बना दिए हैं। हमें जो है वो क्या चाहिए, तो हमें जो है वो चाहिए यहाँ पे कोस ए चाहिए। तो कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बट्टा जो है वो आधार बट्टा जो है वह कर्ण होता है। आधार इनका हमारा रूट 7 है, कर्ण जो है वह 4 है। तो ये आंसर हो जाएगा, कोस हो गया। अब जो है वो tan a देखिए, tan a बराबर जो है वह लंब बट्टा में आधार होता है, लंब बट्टा में ये आधार होता है। तो लंब इनका कितना दिया हुआ है 3 है, आधार रूट 7 है, तो 3 बट्टा में ये रूट 7 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन इन्हीं के जैसा है। यदि 15 कोट a बराबर 8 दिया हुआ है तो साइन है और ये सेक का जो है वो मान बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिए, चूंकि दिया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है रे बुआ। क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है 15 कोट a बराबर ये 8। हम यहाँ पर अगर जो है वो कोट a का मान हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो कोट a बराबर ये 15 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा 8/15। अब जो है वो हम यहाँ पे कोट a बराबर जो है वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो कोट a बराबर क्या फॉर्मूला होता है इनका, तो कोट a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा जो है वो लंब होता है। हम यहाँ पे लगा देंगे आधार बट्टा में ये जो है वह लंब, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 8/15। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, चूंकि आधार हमारा कितना 8 है तथा लंब जो है वो हमारा कितना है, तो बुआ 15 है। तो आधार लंब जो है वो निकाल लिए हैं। तो अब जो है वो हम कर्ण जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो कर्ण बराबर जो है वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो रूट अंडर इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा इनका फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर बताए थे ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये रूट लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, लंब इनका हमारा कितना है, तो 15 दिया हुआ है। तो 15 का स्क्वायर जोड़िए 8 स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर ये 225, 8 का होल स्क्वायर ये 64 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 225 64, ये जो है वह 279 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 17 निकल जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हमारा कर्ण जो है वह 17 जो है वह निकल के आ जाएगा। कर्ण जो है वो कितना निकलेगा, तो 17। तो आप जो है वो एक समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज के इंग्लिश में हम राइट एंगल ट्रायंगल जो है वह कहते हैं। ए नाम दे दीजिए, इनका नाम बी दे दीजिए, सी। ये कोण जो है वह 90 डिग्री है। हमारा जो है वह आधार जो है वो 8 दिया हुआ है, लंब जो है वो 15 दिया हुआ है, कर्ण जो है वो हम 17 निकाले हैं। हमें जो है वो फाइंड आउट करना है साइन ए। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हमारा लंब बट्टा में कर्ण होता है, लंब बट्टा में ये कर्ण होता है। तो लंब हमारा 15 है, कर्ण जो है वो 17 है। तो 15 बट्टा ये 17, ये आंसर हो जाएगा। साइन हम जो है वो निकाल लिए। अब जो है वो हम निकालेंगे सेक ए। सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बट्टा में ये जो है वो आधार होता है। तो कर्ण इनका कितना दिया हुआ है 17 और आधार जो है वो 8 है। तो 17/8 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब नेक्स्ट इनका देखिए 5 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है वो परिकलित कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हल दे दीजिएगा। जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं, चूंकि दिया है।
क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है सेक थीटा बराबर ये 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो ये हमारा जो है वो कर्ण बटा ये आधार, इनका हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा 13/12। अब देखिए बुआ, चूंकि कर्ण जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है 13, तथा आधार इनका कितना दिया हुआ है 12। कर्ण आधार दिया हुआ है तो हम जो है वो पहले लंब निकाल लेते हैं। देयरफॉर ये लंब बराबर इनका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये जो है वो फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कर्ण जो है वो 13 दिया हुआ है तो रूट अंडर ये 13 स्क्वायर और माइनस ये 12 स्क्वायर हो जाएगा। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये हमारा 169 होता है, माइनस 12 का होल स्क्वायर 144 होता है। तो 169 में से 144 जाएगा तो ये रूट 25 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से जो है वो लंब निकालेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। लंब जो है वो हमारा कितना आएगा, तो सर ये हमारा 5 जो है वह निकल के यहाँ से आ जाएगा। लंब जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो देखिए एक जो है वो त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज बना लीजिए ना। ये जो है वो हमारा कोण, ये जो है वो थीटा है, नाम दे दीजिए ABC। ये 90 डिग्री है। कर्ण इनका 13 दिया हुआ, आधार जो है वो 12 दिया हुआ है, लंब जो है वो 5 दिया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे जो है वो निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, तो ये जो है वो क्या बोला है, अन्य सभी त्रिकोणमिति। ये जो है वो सेक दिया हुआ है ना, तो हम जो है वो साइन कोस टेन कोसेक और ये जो है वो कोट जो है वो निकालना है। हम यहाँ पे पहले साइन थीटा निकालेंगे तो इनका जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटा ये कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 5 है और कर्ण जो है वो 13 है, तो 5/13 ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है वो निकाल रहे हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार जो है वो 12 दिया हुआ है, कर्ण जो है वो 13 दिया हुआ है, तो 12/13 ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार होता है। तो लंब जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो लंब जो है वो 5 है, आधार 12 है, तो 5/12 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो साइन कोस टेन हम जो है वो निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम कोसेक जो है वो निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा हम जो है वो निकालेंगे, इनका फॉर्मूला होता है हमारा होता है कर्ण बटा में ये जो है वो लंब होता है, कर्ण बटा में ये लंब। तो कर्ण जो है वो कितना है 13 है, लंब जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा 13/5 इनका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम क्या निकाल लेते हैं, तो कोट थीटा जो है वो निकाल लेते हैं। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटा में ये लंब होता है। आधार इनका कितना दिया हुआ है 12 और लंब जो है वो 5 है, तो 12/5 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ये जो है वो क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी जो है वो क्या है, तो न्यून कोण है। जहाँ कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, तो हमें दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए, जो दिया हुआ है उनको हम लिख देते हैं। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो कोण ए और कोण बी जो है वो क्या है, तो न्यून कोण है। कोण ए और जो है वो कोण बी क्या है, तो हमारा ये न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी जो है वो क्या है, तो न्यून कोण है। हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें जो है वो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो कोण ए बराबर कोण बी। अब जो है वो हम देखिए, ये जो है वो हमें क्या बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज जो है वो बना लेते हैं। क्लियर। इनका नाम जो है वो ए दे दीजिए, इनका नाम जो है वो बी दे दीजिए, इनका नाम जो है वो सी दे देते हैं। ये जो है वो 90 है, इनके जो है वो 90 के सामने वाले भुजा ये हमारा क्या होता है, कर्ण हो जाएगा। और ये भुजा जो है वो हमारा लंब होता है, और ये जो है वो आधार होता है। ये आप लोग जो है वो भली भांति जो है वो जानते हैं। और हमें ये दिया हुआ है, चूंकि कोस ए बराबर ये कोस बी जो है वो दिया हुआ है। अब जो है वो कोस ए
ये जो है वो ए वाला एंगल जो है वो हम लगाएंगे तो यहाँ पे जो है वो क्या हमारा हो जाएगा, ए वाला एंगल से लगाएंगे तो ये जो है वो हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये जो है वो आधार हो जाएगा। कर्ण हमारा फिक्स ही रहता है रेड वाला से। अगर हम जो है वो ये बी वाला जो है वो एंगल से देखेंगे तब जाके ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये आधार और ये जो है वो कर्ण हो जाएगा। तो कोस ए बराबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो रेड वाला जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा लंब यानी कि ये बी सी बटा ये हमारा जो है वो आधार बटा कर्ण होता है ना कोस थीटा बराबर, कर्ण जो है वो हमारा ए बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे कोस बी, तो हम बी वाला एंगल देखेंगे तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारा जो है वो क्या है यहाँ पे ए सी बटा ये जो है वो कर्ण हमारा ए बी हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे ए बी जो है वो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से हम जो है वो क्या देखना है, बी सी जो है वो ए सी के बराबर है, बी सी जो है वो ए सी के बराबर है। तो हम जो है वो एक यहाँ पे फ्रेश जो है वो त्रिभुज जो है वो बना लेते हैं, इनका जो है वो नाम सी बी ए। यहाँ पे क्या बोला है बी सी, ये भुजा जो है वो ए सी यानी ये भुजा जो है वो ये भुजा के ए सी भुजा जो है वो बी सी भुजा जो है वो बराबर है। तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं जब ये भुजा और ये भुजा जो है वो बराबर होगा, इस भुजा का जो है वो समूह कोण क्या है ये है, और इस भुजा का समूह कोण हमारा क्या है ये है, तो ये जो है वो आपस में दोनों जो है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये कोण ए बराबर कोण बी। और यही जो है वो हमें प्रूव करना था, और यही जो है वो हम क्या कर दिए हैं, तो यहाँ पे प्रूव कर दिए हैं। और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है कोट थीटा बराबर 7/8, तो ये जो है वो 1 प्लस साइन थीटा बट ये जो इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा जो है वो कोट स्क्वायर थीटा का जो है वो मान जो है वो हमें कहता है निकालने के लिए। तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम जो है वो लिख लेंगे। तो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा दिया हुआ है कोट थीटा बराबर ये 7/8 ये दिया हुआ है। आप जो है वो एगो पहले फिगर जो है वो हम पहले बना लेते हैं, ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये जो है वो हम यहाँ पे एक फिगर बना लिए है। ये कौन हमारा थीटा है, नाम दे दीजिए ए बी सी, और ये कौन जो है वो क्या है, तो 90 डिग्री है। कोट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है आधार बट्टा जो है वो लंब होता है, आधार बट्टा में ये लंब होता है। ये 7/8 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ से लिखेंगे चूंकि आधार इनका जो है वह 7 दिया हुआ है तथा लंब जो है वह इनका हमारा 8 दिया हुआ है। तो आधार जो है वह 7 है और लंब जो है वह 8 है। तो हम पहले कर्ण जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो है वो हम कर्ण जो है वो पहले निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो फॉर्मूला होता है रूट अंडर हमारा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये जो है वो होता है लंब के स्क्वायर जोड़ ये आधार के स्क्वायर होता है। तो ये हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर ये क्या होता है 8 स्क्वायर प्लस ये 7 स्क्वायर। तो 8 ये जो है वह 8 का होल स्क्वायर 64 और 7 का होल स्क्वायर 49। 64 और 49 को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये 113 आ जाएगा। तो देयरफॉर ये कर्ण का जो है वो मान कितना आएगा, रूट अंडर ये 113 आ जाएगा। कर्ण का जो है वो मान हमारा रूट अंडर ये 113 आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए हम जो है वो यहाँ पे पहला जो है वो हम यहाँ पे मान जो है वो निकालते हैं। इनका फर्स्ट नंबर ये हमारा है 1 प्लस ये साइन थीटा इंटू में 1 माइनस ये साइन थीटा, और इसके बटे में जो है वह 1 प्लस ये कोस थीटा इंटू में 1 माइनस ये कोस थीटा है। वो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर जो है वो हमारा
साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपको हम बार बार जो है वो बता दिए हैं, बहुते बार बता दिए हैं। लंब बट्टा में ये कर्ण होता है, और कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में आधार बट्टा में जो है वो हमारा क्या होता है वो, तो आधार बट्टा में जो है वो हमारा कर्ण होता है। ये जो है वो फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो ये जो है वो कर्ण हमारा 113 आया हुआ है रूट के अंदर में। तो ये जो है वो 8 बट्टा रूट अंडर ये 113, और ये इंटू ये 1 माइनस ये जो है वो 8 बट्टा रूट अंडर 113। इसका बट्टे में जो है वो हमारा 1 प्लस कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार जो है वो 7 है, कर्ण जो है वो रूट 113 है। तो ये जो है वो हमारा 7 बट्टा रूट अंडर ये 113 हो जाएगा, इंटू में ये 1 माइनस ये जो है वो 7 बट्टा रूट अंडर ये 113। अब यहाँ पे हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे लॉसो ले लेंगे, तो रूट अंडर ये 113, इनको भाग दे देंगे तो ये हमारा 113 प्लस ये 8 हो जाएगा, और ये इंटू ये हमारा यहाँ पे ले लेंगे तो ये 113, ये जो है वह 113 माइनस ये 8 हो जाएगा, और इसके बट्टा में जो है वह यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 113, ये जो है वह रूट अंडर ये 113 प्लस ये 7 इंटू में ये जो है वो रूट अंडर ये 113, ये हमारा 113 माइनस ये 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो a प्लस बी इंटू हम a माइनस बी लगाएंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बट्टा रूट 113 रूट 113, तो ये हमारा 113 हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर माइनस ये 7 का होल स्क्वायर बट्टा में ये 113 हो जाएगा। रूट 113 जो है वो गुना होगा तो 113 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल है, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर में कितना आएगा 113 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64 बट्टा ये 113 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49। 113 में से 64 जो है वो हम घटा देंगे तो ये 49 बट्टा ये 64 आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए दूसरा में हमें कोट स्क्वायर थीटा जो है वो फाइंड आउट करना है। दूसरा में कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा में ये लंब होता है, इनका होल स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है 7 है, लंब जो है वो 8 है, 7 बटा 8 का हमारा 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का होल स्क्वायर 64, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ये जो है वो हमें जांच करके बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं, और ये जो है वो अक्सर एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनको हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा दिया है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो दिया हुआ है 3 और ये कोट ए बराबर 4, ये दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ से पहले कोट ए जो है वो मान निकाल लेते हैं। तो कोट ए बराबर निकालेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, कितना होगा तो 4/3। कोट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बुआ, तो कोट थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब होता है, आधार बट्टा में ये लंब होता है, ये जो है वो 4/3 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे हम आधार लिखेंगे तो आधार इनका कितना हो जाएगा, आधार जो है वो 4 तथा लंब जो है वो 3 हो जाएगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे जो है वो आधार और लंब मालूम है, तो हम जो है वो पहले कर्ण जो है वो निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये लंब के स्क्वायर जोड़ ये आधार स्क्वायर होता है, ये लंब स्क्वायर जोड़ ये आधार स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर लंब हमारा कितना है 3 है, तो ये हमारा 3 का होल स्क्वायर जोड़ ये 4 का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 25 होता है। तो देयरफॉर हमारा यहाँ से कर्ण जो है वो कितना निकल जाएगा, तो ये
5 निकल जाएगा। कर्ण हमारा जो है वो कितना निकलेगा, तो ये 5 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। कर्ण जो है वो निकल गया है। हम जो है वो क्या चाहिए, ये जो है वो हमें चाहिए, यहाँ पे जो है ना कर्ण जो है वो निकल गया है ना। चलिए ना हम जो है वो यहाँ पे 10 है और ये जो है वो हमें ये सब जो है वो निकालना है, तो हम जो है वो पहले निकाल लेते हैं, फिर हम LHS वाला पार्ट को जो है वो उठा लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम 10A जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो 10A जो है वो कैसे निकलेगा, तो आप जो है वो यहाँ पे एक जो है वो फिगर बनाइएगा। तो ये जो है वो नाम दे दीजिए ABC। आधार जो है वो 4 दिया हुआ है, आधार 4 दिया हुआ, लंब जो है वो 3 दिया हुआ है, और कर्ण जो है वो हम 5 निकाल रहे हैं, 5 दे दीजिए। यहाँ पे जो है ना इनका जो है वो नाम C दे दीजिए और इनका जो है वो नाम A दे दीजिए। ये वाला एंगल देखेंगे तो ये जो है वो लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। क्लियर। तो 10A बराबर जो है वो हम निकाल लेंगे, तो 10 थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। इनका जो है वो फॉर्मूला होता है लंब बट्टा ये आधार, ये फॉर्मूला होता है। लंब जो है वो हमारा 3 है और आधार जो है वो 4 है। और यहीं पे जो है वो हम साइन ए जो है वो निकालने जाएंगे, तो साइन थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है लंब बटा में ये कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा 3 है, कर्ण जो है वो 5 है। साइन अब जो है वो हम कोस से जो है वो निकाल लेते हैं, तो कोस थीटा बराबर ये होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण, आधार जो है वो 4 है, कर्ण जो है वो 5 है। तो हम जो है वो सब निकाल लिए। अब हम जो है वो LHS वाला पार्ट को जो है वो लिख लेते हैं। ये LHS है और ये RHS है। तो ये हमारा दिया हुआ है 1 माइनस ये हमारा 10 स्क्वायर है, अब बट्टा ये 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 1 प्लस ये 10 स्क्वायर ए जो है वो दिया हुआ है। तो ये हमारा 1 माइनस 10 ए का मान जो है 3/4 निकालने है, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर बट्टा ये 1 प्लस ये 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9/16, और ये जो है वह 1 प्लस ये जो है वह 9 ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम जो है वो हम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 16, x भाई देंगे 16, 16 को हम गुना करेंगे तो 16 माइनस 9 बटा यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 16, ये 16 प्लस ये 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये और ये कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा तो ये 7/16 9 25 हो जाएगा। ये इतना आया हुआ है LHS वाला पार्ट। अब जो है वो हम RHS वाला पार्ट जो है वो ले लेते हैं। RHS में क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो ये हमारा है कोस स्क्वायर ए माइनस ये साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए कोस ए बराबर जो है वो 4/5 हम निकाले, तो यहाँ पे हम जो है वो रख देंगे। तो ये हमारा 4/5 इनका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा 3/5 दिया हुआ है, तो ये 3/5 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के 16/25 माइनस 3 9 बट्टा ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 25 और ये 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो ये 7/25 हो जाएगा। ये भी 7/25, ये भी 7/25 आया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS, और ये हमारा क्या हो जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 9 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए वो ध्यान दीजिए, इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज ABC में जिसका जो है वह कोण भी जो है वो क्या है तो समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के जो है वह मान ज्ञात करना है। sin A इंटू कोसी प्लस कोसे इंटू साइन सी, कोसे इंटू कोसी माइनस sin A इंटू साइन सी जो है वो हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू ये 1/√3। tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार होता है। तो हम जो है वो फॉर्मूला पहले अप्लाई कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है लंब बटा में ये आधार, और इज इक्वल टू ये 1/√3। यहाँ पे जो है वो लंब हमारा कितना हो जाएगा बुआ, चूंकि लंब जो है वो हमारा 1, आधार जो है वह √3 हो जाएगा। लंब आधार में निकल गया। अब जो है वो हम यहाँ से कर्ण जो है वह निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर रूट अंडर ये फॉर्मूला ही होता है हमारा लंब के स्क्वायर जोड़ ये आधार स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या होता है तो आधार स्क्वायर होता है। तो लंब हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये
दिया हुआ है हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये √3 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 और जोड़िए 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल ये 2 आएगा। क्लियर। अब जो है वो हम ये जो है वह लंब आधार कर्ण तीनों जो है वह निकल गया है। तो यहाँ पे हम जो है वो फिगर के माध्यम से इनको हम जो है वह दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है वह नाम दे दीजिए ABC। ये जो है वह ABC जो है वो हम यहाँ पे नाम जो है वो दे दिए हैं। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वह लंब हमारा कितना है 1 है, आधार जो है वह √3 है, कर्ण जो है वह 2 दिया हुआ है। तो अब देखिए हमें जो है वह फर्स्ट में जो है वह फाइंड आउट करना है हमें साइन ए इंटू में ये जो है वह कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू में ये साइन सी लेना है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे जो है वो साइन थीटा, साइन ए बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में कर्ण होता है। तो हम जो है वो ये ए वाला एंगल से देखेंगे, तो ये वाला एंगल से देखेंगे तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो हमारा जो है वह लंब हो जाएगा और ये जो है वह हमारा आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। देखिए ये जो है वह ये हमारा आधार हो जाएगा और ये जो है वह कर्ण हमारे साथ जो है वह फिक्स रहता है। ए वाला एंगल देखेंगे तो जो है वह साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये हमारा कितना हो जाएगा √3/2। कोस सी इस वाला एंगल से देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे जो है वो कर्ण होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा √3/2 हो जाएगा प्लस कोस ए। तो हम जो है वो ए वाला एंगल देखेंगे तो ये जो है वो लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार जो है वो 1 है, कर्ण जो है वो 2 है, 1/2 इंटू साइन सी। ये वाला एंगल देखेंगे तो लंब आधार कर्ण, तो जो है वह साइन सी बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए √3 तो ये 3/2 दूनी के 4 प्लस 1/2 दूनी 4। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4, 3 प्लस 1 3 1 4/4, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, 1 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला नंबर था। अब ध्यान दीजिए वो इनका दूसरा नंबर में ये कोस इंटू कोस सी, ये हमारा है कोस इंटू ये कोस सी और ये माइनस ये जो है वह साइन ए इंटू में जो है वह साइन सी दिया हुआ है। तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो जो है वह ए वाला एंगल इस वाला एंगल देखेंगे तो ये जो है वह लंब, ये आधार बट्टा कर्ण, यानी कि 1/2 हो जाएगा और ये इंटू कोस सी। तो ये वाला एंगल देखेंगे तो आधार बट्टा जो है वह कर्ण, तो आधार जो है वो √3 और कर्ण जो है वह 2 है, तो √3/2 माइनस साइन ए। ये वाला एंगल देखेंगे तो लंब आधार कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब बट्टा कर्ण यानी कि √3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा √3/2 साइन सी। ये वाला ये जो है वो हम ये वाला एंगल देखेंगे तो लंब, ये आधार और ये कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो ये 1/2 हो जाएगा। इनको हम जो है वो √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3/2 दूनी के 4 और माइनस ये √3/2 दूनी के 4। ध्यान दीजिए ये और ये कैंसिल होकर 0 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिनका क्यों जो है वो क्या है, तो समकोण है पी आर जोड़ क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कोस पी टेन पी के जो है वह मान ज्ञात करना है। तो पहले जो है वह एक समकोण त्रिभुज जो है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो है वो क्या बोला है, क्यों जो है वो इनका समकोण है, यहाँ पे पी दे देते हैं पी क्यों, और इनका जो है वो नाम हम आर दे देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो पी क्यों जो है वो ये 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर ये जो है वो हमारा पी आर और ये जो है वो क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें जो है वो साइन पी सब का मान, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा पी आर प्लस ये क्यू आर बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। हमें जो है वो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है वो 2 है ना, तो कोनो को जो है वो मान लेंगे यहाँ पे। तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना कि पी आर बराबर ये एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस ये क्यू आर बराबर ये 25, तो देयरफॉर ये क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 25 माइनस एक्स। देखिए पी आर
जो है वो p और r को जो है वो हम x मान लेते हैं, तो ये हमारा 25 माइनस ये x हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम देखिए ये भी भुजा मालूम, ये भी भुजा, ये भी जो है वो मालूम है, तो अब जो है वो हम ये जो है वो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो लगाएंगे। तो लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में जो है वो हम पाइथागोरस प्रमेय जो है वो अब चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर हमारा होता है। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण हमारा x है, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर लंब हमारा ये है, यानी कि 25 माइनस एक्स है, तो ये 25 माइनस ये एक्स, इनका होल स्क्वायर जोड़ आधार ये 5 है, तो ये 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर जोड़ 5 का होल स्क्वायर ये 25। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 25 का होल स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी के 50x प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 25। अब देखिए बुआ, प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सबको इस साइड भेज देंगे, तो माइनस 50x इस साइड आएगा, तो ये प्लस ये 50x और ये जो है वो हमारा 625 और 25, तो ये जो है वो 650 हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 650 बटा में ये 50 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये जो है वो 5 से काटेंगे, तो ये 13 5 65, तो देयरफॉर ये x बराबर कितना आएगा, तो ये 13 सेंटीमीटर। x बराबर कितना निकला है, तो 13 सेंटीमीटर, ये जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर निकल गया। तो पी क्यू जो है वो हम निकालेंगे, तो पी क्यू निकालेंगे, तो ये हमारा 25 माइनस एक्स है, तो ये हमारा 25 माइनस एक्स का मान 13 निकाले हैं, तो देयरफॉर ये पी क्यू जो है वह 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है वो कितना हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर, ये जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब जो है वो हम इजली मान निकाल सकते हैं सबका, तो हम जो है वो ये क्या पूछा है, साइन पी, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, पी बट्टा एच होता है। तो पी जो है वो परपेंडिकुलर ये हमारा 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो 12 बट्टा 13 आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कोस पी निकालेंगे, तो ये जो है वो आधार बट्टा कर्ण, यानी कि बेस बट्टा ये हाइपोटेनस होता है, तो बेस इनका हमारा 5 है, हाइपोटेनस ये जो है वह 13 दिया हुआ है, तो 5 बट्टा 13 इनका आंसर हो जाएगा। अब जो है वो हम tan p लिखेंगे, तो tan p बराबर जो है वह लंब बट्टा ये आधार होता है, लंब बट्टा आधार यानी परपेंडिकुलर बट्टा बेस होता है। तो p जो है वो हमारा 12 दिया हुआ है बट्टा बेस जो है वो 5 दिया हुआ है, तो 12 बट्टा 5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वह 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। इसमें बताना है कि इनका जो है वह कौन सा मान, ये जो है वो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। tan a का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है, नहीं, आपको हम बताए थे ना, tan 45 का मान जो है वह 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे असत्य जो है वो लिख दीजिए। कहता है कोण ए के किसी मान के लिए जो है वो से के बराबर जो है वो 12 बट्टा 5 है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सत्य जो है वो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, तो ये जो है वह सत्य जो है वह लिख दीजिए। क्यों जो है वो सत्य जो है वो लिख दीजिएगा, तो देखिए ये हमारा जो है वो क्या बोल रहा है, सेक ए का जो है वो मान 12 बट्टा 5 हो सकता है, किसी जो है वह कोण ए के जो है वह कोण ए के किसी मान के लिए जो है वो से के बराबर जो है वह 12 बट्टा 5 जो है वो हो सकता है, बिल्कुल ये जो है वो हमारा ये मान जो है वो हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो यहाँ पे जो है वो समझिए, हम जो है वो जानते हैं वो सेक थीटा बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, तो सेक थीटा बराबर जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है कर्ण बटा ये जो है वो आधार होता है, कर्ण बटा ये आधार, कर्ण इनका 12 है, आधार जो है वो 5 है। देखिए बुआ,
आधार इनका क्या है 5 है, कर्ण जो है वो क्या है 12 है। तो बिल्कुल ये सही बात है, ये जो है वो कर्ण आधार से जो है वो कर्ण क्या है बड़ा है, तो कर्ण जो है वो हमेशा जो है वो क्या होता है तो बड़ा होता है। तो ये जो है वो बिल्कुल ही हमारा सत्य हो सकता है। अब देखिए कोस ए का जो है वो ये जो है वो ये जो है वो कोस ए कोण ए का जो है वो कोसेंट के लिए जो है वो प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो प्रयुक्त रूप जो है वो हमारा नहीं है। ये जो है वो एक सेकेंड रुक जाइए, तो वो ये जो है वो हमारा 3 नंबर है ना, ये जो है वो हमारा ये जो है वो नहीं है, इनका जो है वो नाम ये जो है वो हम ये असत्य जो है वो लिख दीजिएगा, असत्य। क्लियर। ये जो है वो कोट ए और ये जो है वो कोट ए सॉरी कोट ए कोट और ए का जो है वो गुणनफल होता है, तो ये जो है वो नहीं, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, ओ सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ओ सत्य हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए जो है वो साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो ये जो है वो 4/3, तो देखिए लंब जो है वो 4 है और कर्ण जो है वो 3 है। कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, तो सबसे बड़ी जो है वो 4 है, तो यहाँ पे कर्ण 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, बट नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये भाई साहब जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो ये जो है वो बन जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 8.2 प्रश्नावली के साथ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।